रेखा जी, आज जो ये कार्यक्रम आपने सीनियर जो लोगों का रखा है, महिलाओं का, और इनकी एनर्जी के लिए, इनकी खुशहाली के लिए और इनको एक अलग उमंग देने के लिए जो आपने आज कार्यक्रम किया है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको सभी हमारे चैनल जो है धन्यवाद के पात्र हैं आप। और क्या मकसद क्या है आपको इसके करने के पीछे का? मकसद सिर्फ यही है कि मैं सीनियर को बस प्रमोट करना चाहती हूँ। आज आपने देखा सबके चेहरे पे कितनी खुशियाँ थी। Yes. बस यही खुशी मैं सबको देना चाहती थी। मैं यही मैसेज पहुँचाना चाहती थी कि आपने आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, सिर्फ अपने लिए 2 पल जी लो, देखिए उसमें कितना मज़ा है, जो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। पूरे इंडिया में कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमें सीनियर को भी मौका देना चाहिए, सीनियर को प्लेटफॉर्म देना चाहिए, सीनियर का भी फैशन शो करना चाहिए। और आप जानते हो कि ओवरऑल वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्री में ही ये सीनियर का फैशन पेजेंट शो हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया उसमें सबसे आगे अपना नाम रोशन करे और हम इंडिया वाले इसमें भी झंडा गाड़े। दैट्स इट। मैम, ये जो सीनियर सिटीजन इतना पार्टिसिपेट किए थे, तो मैम इसको देखते हुए आपको कैसा लग रहा था मैम? बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि शायद मैंने भी अपनी जवानी में कोई ड्रीम देखा था जो मैं नहीं पूरा कर पाई, वो आज मैंने इन सब में देख के, उन सबको पार्टिसिपेट करके जो उनके चेहरे पे जो खुशी थी, बस मुझे लगा मैंने भी जी लिया। मैंने ये सीनियर फैशन पेजेंट शो मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं जीत गई हूँ। कितने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी? आज उसमें करीबन 45 लोग आए थे। 45? यस। ओके। और ओवरऑल इंडिया से इसमें मोर देन 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मोर देन 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ओके। और हमने महाराष्ट्र का ऑडिशन हम कर चुके हैं, गुजरात का हम कर चुके हैं, आज हमने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी से कई लोग आए, तो आज हमने ये सब पूरा नॉर्थ रीजन कवर किया है। और आगे हम कलकत्ता, कर्नाटका, तमिलनाडु, चेन्नई, वेस्ट बंगाल सारे का ऑडिशन ऑनलाइन करने वाले हैं। तो आफ्टर डेट हम लोग मार्च में इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और फिनाले है 2 जून 2024 इन मुंबई। वाह, सो नाइस। मैम, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि मतलब आप सीनियर फैशन पेजेंट शो का आयोजन करोगे? मुझे ये प्रेरणा सही बताऊँ तो मैं जब छोटी थी तब मैं देख रही थी कि मेरी मॉम को भी बहुत शौक था ऐसा, तो वो भी छुपके छुपके कहीं ऐसे कपड़े पहन लेती थी। बट आप जानते हो कि मैं अभी 60 ईयर्स की हो गई हूँ, तो हमारा जो ज़माना था वो बड़ा कंजर्वेटिव सोच का था, बड़े रेस्ट्रिक्शन के साथ में हम लोग पले बड़े। तो हमें बस यही सिखाया जाता था कि आप लड़की हो, ये कपड़े नहीं पहन सकते, आप अकेले बाहर नहीं जा सकते। कि रेखा देसाई जी ने जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है और अपनी आस और विश्वास के साथ लेकर के सभी ओल्ड यंग गर्ल्स के लिए, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और इसका आज हिंदुस्तान तो हर जगह जनक रहा है ना, जननी रहा है, हर चीज़ की आविष्कार की जननी रहा है। तो आज हिंदुस्तान में शुरू कर रहे हैं, आने वाले समय में पूरे विश्व में भी ऐसे कार्यक्रम होंगे, ऐसी मेरी कामना। खैर जिंदा साहब, मैं बातों में तो नहीं जीत पाऊंगा आपसे, क्योंकि आप इतने फॉरवर्ड बोलते हैं और हर बात को अपनी बहुत अच्छी तरह बना के बोलते हैं। सर, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हालात, कार्यक्रम शुरू होने वाला, लाइट बीच में चली गई थी लेकिन अब आ गई, यही पूछने वाले हैं आप? मुझे मालूम नहीं किस हालात की बात आप कर रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम के स्पेसिफिक बात करनी चाहिए जिसमें कर रहे हैं। इसमें पूरे आसपास के 4-5 राज्यों से महिलाएं आई हैं और वो एक आस और विश्वास के साथ आई हैं। तो मैं समझता हूँ उनके ऑडिशन को देखना चाहिए और यहाँ से जो अधिक से अधिक चुन करके जाएँ, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का जन्मा हूँ। तो मेरा मानना है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण भारत की तरफ जाएं जीत करके। ऐसी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। थैंक यू सो मच। राज त्रिपाठी जी मेरे साथ इस वक्त हैं। राज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज इस कार्यक्रम में आपका क्या योगदान है और आप इस कार्यक्रम से कितना संतुष्ट हैं? आपका शुभ नाम? सुनील परिहार। सुनील परिहार जी। सबसे पहले तो मैं रेखा देसाई जी को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। रेखा देसाई जी से बातचीत के दौरान हमें ज्ञात हुआ कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य, रेखा जी ने पहली बार महिलाओं की और नारी शक्ति को जागृत करने के लिए ये कदम उठाया है, इससे कि नारी शक्ति
जो महिलाएं अपने घरों में रहती हैं उनको रेखा जी ने जगाने की कोशिश की है। ये नारी जागृति प्रोग्राम है। उन्होंने जगाने की कोशिश की है कि आप अपने प्रतिभा को पहचानिए। हाँ, केवल आपका काम मातृत्व, फैमिली संभालना नहीं, ये देश संभालना भी आपका कार्य है। तो रेखा जी ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से पूरी समस्त नारियों को, समस्त महिलाओं को ये एक प्रेरणा दी है कि आप उठिए, जागिए, अपनी अंदर की नारी को पहचानिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और समाज में पुरुषों की तरह ही अपना पूरा योगदान दीजिए। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आप लोग अपना योगदान दीजिए। इस बात के लिए रेखा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सभी लोगों और यहाँ आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आप थोड़ा सा सर को दे दीजिए। आप इस कार्यक्रम में नाम से आप आइए। मैं इंडियन आर्मी से जनरल राजेंद्र सिंह यादव हूँ और रेखा जी ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है इसके लिए करीब 2-3 महीने पहले इन्होंने मेरी पत्नी शशि यादव जी से संपर्क किया था और उसके बाद तकरीबन 1 महीना पहले मैं भी इनके साथ बैठा था और इनके कार्यक्रम के बारे में मैंने पता किया। एक सैनिक होने के कारण 42 साल मैंने हिंदुस्तान की फ़ौज में काम किया है और फ़ौज के अंदर हम अपनी जो पत्नियां हैं उनको एक बहुत बड़ा काम सौंपते हैं क्योंकि वही हमें एनकरेज करती हैं फ्रंट पे अपना बलिदान देने के लिए। हमारी एब्सेंस में वही प्रेरित करती हैं हमारे बच्चों को अच्छा नागरिक बनने के लिए और हर कठिन स्थिति में वो हमारे साथ खड़ी होती है। इसलिए जब मैंने रेखा जी से पहली बारी मैं मिला और इनके इस कार्यक्रम के बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस तरफ ये कदम उठाया है ताकि वो बाकियों को भी प्रोत्साहित कर सके। सर, रेखा देसाई जी ने जो ये कदम उठाया है ये तो सच है कि बेहद प्रशंसनीय है, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन सर आपकी पर्सनली राय मैं जानना चाहता हूँ, ये इस जो वक्त कार्यक्रम का इन्होंने प्रोग्राम दिया है, एक ऐसा मोड़ दिया है इन्होंने कि एक नई ऊर्जा जो उस एज में जिनको चाहिए कि खुशी मिले, उमंग मिले और वो प्यार मिले, तो ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालना चाहूँगा कि आप इसमें मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने सबको एक जीवन दिया है और उस जीवन में कभी भी कोई ऐसा पल नहीं होना चाहिए जहाँ कि आप थक कर बैठ जाएं। आपके जीवन में हर समय में, बाल्यकाल में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में कहीं ना कहीं कोई पर्पस ज़िंदगी का होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो कदम उठाया है कि कुछ लोग हमारे समाज में, ख़ास तौर से महिलाएं, घर बार के कार्य से थक कर और जो कोई काम नहीं करती हैं वो हताहत होकर घर में बैठ जाती हैं और उनके मन में कोई इच्छा नहीं रहती। तो जो चीज़ इन्होंने की है वो इस चीज़ को और प्रबल करती है कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा क्षण नहीं होना चाहिए जबकि आप अपने आप को हार मान के बैठ जाएं। कुछ ना कुछ करते रहने से समाज को एक अच्छी शिक्षा मिलती है और सब जो वर्ग हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, बच्चे हमसे सीखते हैं, कभी हम बच्चों से सीखते हैं। तो इन्होंने ये जो कदम उठाया है ये एक बहुत अच्छा कदम है और इससे मेरे ख्याल से समाज में एक बहुत अच्छी मैसेज जाएगा कि हमें अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें वो कार्य करते रहना चाहिए जिससे हमारा इच्छा शक्ति बनी रहे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज